जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। तो हम लोग ने 100 क्वेश्चन पढ़ चुका है। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगा देंगे पीडीएफ, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। सभी कथन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा। जब त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान यानी कि त्वरण, यदि हम a को बढ़ाते हैं तो t का मान, आवर्तकाल t का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा कि सभी कथन सही है। तो बाबू आपका ऑप्शन कौन सा होगा। त्वरण का, यदि हम त्वरण को बढ़ाते हैं तो आपका आवर्तकाल जो होता है घट जाएगा। ठीक है, यदि हम त्वरण को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आपका 102 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। दिया है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है, इसका आवर्तकाल शून्य हो जाएगा, नहीं बदलेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सरल आवर्त गति में, ठीक है ना, किसी कण का विस्थापन, विस्थापन यानी कि विस्थापन क्या है आपका, दूरी का मात्रक है, विस्थापन मान लेते हैं u। ठीक है, विस्थापन मान लेते हैं u, धीरे धीरे घट जाएगा, उसका आवर्तकाल जब क्या होगा, शून्य होगा, नहीं बदलेगा, बढ़ जाएगा कि कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 102 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, आयतन अधिक हो जाता है। तो 103 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा। जब प्रतिध्वनि सुनाई देती है यानी कि जब कोई आवाज़ हमें सुनाई देता है तो उसका परावर्तक पृष्ठ जहाँ से प्रकाश टकराती है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि यह मेरा मान लेते हैं कोई दर्पण है और प्रकाश आ रही है और प्रकाश जा रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जहाँ से प्रकाश टकराती है। ठीक है, जहाँ से प्रकाश टकराती है बाबू, क्या होती है, मान लेते हैं यहाँ से आई, एक मिनट, यहाँ से आई और इधर चली गई और यह मेरा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ यानी कि जहाँ से प्रकाश क्या होता है, फैलता है, जहाँ से प्रकाश फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो उसका आयतन कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा कि आयतन अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका 103 का ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक हो। तो अब हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती है। ठीक है, निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंग ऐसी है जो मनुष्य को नहीं सुनाई देती है। तो 15 हर्ट्ज पे, 250 हर्ट्ज पे, 1000, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, 15 HZ, ठीक है ना, हर्ट्ज को हम लोग HZ से प्रदर्शित करते हैं। तो
104 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जो मनुष्य को नहीं सुनाई देता है, ठीक है, जो मनुष्य को नहीं सुनाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 104 का हो जाएगा 15 हर्ट्ज पे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है? पांचवा है ध्वनि का वेग अधिक किस में अधिकतम होगा? मतलब ध्वनि का जो वेग है किस में अधिकतम होगा? जल में नहीं, जल में तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जल में यदि आप लोग मान लेते हैं, जल में, हवा में, स्टील में या निर्वात में, मान लेते हैं बाबू आप लोग क्या करते हैं, यह मेरा तालाब है, ठीक है, इस तालाब में आप लोग क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और नहा रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, तो कोई ऊपर से आवाज़ देगा तो क्या सुनाई देता है? क्या नहीं सुनाई देता है, यानी कि जल में तो हो ही नहीं सकता। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? तो हवा में। हवा में क्या आपका ध्वनि का वेग अधिक होगा कि नहीं होगा? तो हवा में मतलब अधिकतम इन चारों में से अधिकतम किस में होता है? तो हवा में आपका स्पीड तेज होता है लेकिन कुछ ही दूर तक, ठीक है। तो और निर्वात में, निर्वात मतलब यह होता है जहाँ पर हवा नहीं होती है, तो हवा नहीं होगी तो आवाज़ को दूर तक नहीं ले जाएगा, तो निर्वात भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गए, दो ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गए। अब रह गया स्टील और हवा। तो स्टील में कि हवा में सबसे तेज होता है, बताइए। तो सबसे ज़्यादा तेज आपका स्टील में होता है बाबू। स्टील के बर्तन में यदि आप लोग बोलते हो तो बहुत तेज झन्न से आवाज़ देता है, आप लोग कभी बोल के देख लेना। यदि स्टील के बर्तन में बोलते हो तो झन्न से आवाज़ देगा, बहुत दूर तक सुनाई देता है। आप लोग प्रैक्टिकल अपने घरों में जाकर कर लीजिए, जाइए बर्तन जो होगा उस बर्तन में बोलकर एक बार देखिए, स्टील के बर्तन में, ठीक है। 105 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है, जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है। विरल मतलब क्या होता है? विरल मतलब होता है कि दूर दूर, यानी कि जो भी कण होंगे वो आपके क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। जो भी कण होंगे, एक मिनट मान लेते हैं यह सघन है, यह विरल माध्यम है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं जो कण होंगे दूर दूर होंगे, लेकिन सघन में आपके जो कण होंगे बहुत नज़दीक नज़दीक, यानी कि पास पास होंगे। यही कहना चाह रहा है कि जब ध्वनि विरल से सघन में जाती है तो बदलता है, क्या बदलता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, आयाम नहीं है, आयाम होगा, ठीक है ना, आयाम होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 106 का क्या होगा बताइए? तो आपका क्या बदलता है? आवृत्ति बदल जाता है, ठीक है, आवृत्ति बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 106 हो गया। अब हम लोग 107 की तरफ चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी होती है। आयाम, अर्ध आयाम, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति। तो 107 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 107 का ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, तरंगदैर्घ्य। क्या होगा आपका? सी नंबर, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। 108 नंबर पर चलते हैं। 108 नंबर क्या दिया है? दिया है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है अधिक, कम, पहले के जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जल, ठीक है, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है अधिक, कम, पहले के जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 108 का ऑप्शन नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। मतलब मान लेते हैं वायु में जल, ठीक है, यह मेरा वायु का माध्यम है, यह वायु है, और वायु में जल, यह मेरा जल हो गया, यह मेरा जल हो गया। जल की मात्रा बढ़ने पर, यानी कि वायु में जल की मात्रा बढ़ने पर पहले वेग, ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है,
यदि मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है क्या? इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, न अधिक होता है, न कम होता है, न पहले के जैसा रहता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इनमें से कोई नहीं। 108 नंबर का। अब हम लोग चलते हैं 109 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुनता है? ठीक है ना, सुनता है। 20 हर्ट्ज, 20,000 कि 10 हर्ट्ज कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वह सुन सकता है, कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तब सुनेगा, कि 10 हर्ट्ज कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बाबू? आपका ऑप्शन नंबर सही होगा 20 हर्ट्ज से कम होगा तो चमगादड़ सुन सकता है। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है उसे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना काम ज़रूर कीजिएगा। बस हम आपसे यही कहते हैं कमेंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और वीडियो दिल को छू लिया हो और एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिएगा। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिस दिन 5,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हम डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा भी लक्ष्य है जिस दिन 5 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ठीक है, जिस दिन 5 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं उस दिन से हम लोग लाइव क्लास आएंगे। किस पर आएंगे? डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, तो बस इतना हमारा इच्छा है कि यह मेरा इच्छा पूरा हो जाए, और यदि आपका प्यार बना रहेगा तो ज़रूर पूरा होगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है? सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है उच्चतम, शून्य, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो, विस्थापन जो है आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? उच्चतम होगा, शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो 110 का ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होता है आपका? शून्य। ठीक है, क्या होता है? शून्य। 1 मिनट, हाँ शून्य। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए कि आपको क्या हम जो पढ़ाएं समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और यह ज़रूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।